हेलो हाय नमस्कार, आरजे अदनान आपके साथ है इन द शो MS20 नो मोर सेंटी। और आज मेरे साथ बहुत ही खास गेस्ट है महेश डांगे सर, जो कि डेप्यूटी जनरल मैनेजर एंड जोनल मैनेजर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। हेलो सर, आपका स्वागत है। हेलो, कैसे हो सर आप? एकदम ठीक। कैसे आप? मैं भी एकदम बढ़िया सर। Yes. तो सर आज हम ना तो ऑनलाइन बैंकिंग में जो फ्रॉड्स होते हैं उसके सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ऑनलाइन बैंकिंग करते वक्त हमने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए सेफ्टी के मामले में? बहुत सही। देखो, ऑनलाइन बैंकिंग इटसेल्फ एक बहुत ही सेफ टूल है। कंपेयर टू आपका जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उससे कहीं सेफ टूल है। लेकिन चूंकि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरली टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप लोगों के जो भी सेफ्टी मेजर्स है वो सभी हम लोगों ने यूज़ करना है। एक तो सबसे कॉमन बात जो हम सब जानते हैं कि OTP शेयर मत करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई भी अननोन लिंक के साथ आप छेड़छाड़ मत करो, उसको टैप मत करो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि C टाइप ड्राइव पर पर्टिकुलरली आपका C टाइप चार्जर है वो अननोन व्यक्ति से कभी भी C टाइप पर्टिकुलर आप लोग अगर ट्रेन में या कहीं पे सफ़र कर रहे हो तो उस समय उनका अननोन पर्सन से कभी भी चार्जर आप उसका यूज़ मत करो। फोर्थ थिंग है, आपका मोबाइल किसी अननोन पर्सन के हाथ में थोड़ी देर के लिए भी मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने किसी को कॉल करने के लिए भी एज ए ग्रेटिट्यूड भी या एज ए सिंपैथी भी आपने किसी को दे देते हैं तो देयर आर चांसेस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका पूरा मोबाइल हैक हो सकता है। फिफ्थ चीज़ है, आपके इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके अकाउंट्स के रिलेटेड है, अकाउंट नंबर, अकाउंट का पासवर्ड, वो आपके मोबाइल में सेव मत करके रखो, क्योंकि यह हमको हैबिट होती है कि हम लोग अकाउंट फ़ोन नंबर के जैसा हमारा अकाउंट नंबर सेव करके रखते हैं, तो वो दैट इज़ अ मोस्ट ईजिली एक्सेसिबल थिंग जो कोई भी आदमी एक्सेस कर लेता है ना। तो हैकर्स आर वेरी स्मार्ट, वो एक्सेस कर लेते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये नंबर है, ये इनका अकाउंट नंबर है और ये इसका शायद पासवर्ड है। पासवर्ड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखो, आपसे रिलेटेड कोई भी पासवर्ड आप मत रखो। डेट ऑफ बर्थ, आपका गाड़ी का नंबर, आपका एनिवर्सरी डेट, इस तरह के पासवर्ड्स आप मत रखो। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स आप कॉम्बिनेशंस ऑफ अपर केस लोअर केस ऐसा करके आप लोग पासवर्ड रखना चाहिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके ATM है, ATM भी उतना ही, आप अननोन जगह पे कहीं पे भी किसी भी पर्सन के हाथ में ATM मत दीजिए। आजकल ATMs जो है वो कॉन्टैक्टलेस ATMs आए हैं। ऐसे समय आप लोगों ने ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि वो आपका ATM जो है वो सेफ जगह पे होना चाहिए। आपका ATM कार्ड जो है ना, उसकी सेफ्टी आप लोगों ने अटमोस्ट ये करनी चाहिए। सेवन चीज़ हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर फ्रॉड आपके फैमिली में ही कहीं तो भी कोई आदमी कर लेता है, आपके बेटे, आपकी बेटी, आपके रिलेटिव्स, क्योंकि आप उनके साथ ये सब पासवर्ड्स पे OTPs आप इजीली शेयर कर लेते हो, कीपिंग फेथ ऑन देम, बट ये आपका मनी है, सो आपने उसको एटमोस्ट सेफ्टी के साथ ही उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारी कोई सेफ्टी टिप्स है, कॉमन सेफ्टी टिप, जिसके आप लोग आपका ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत बेहतर, बहुत सेफ और बहुत एंजॉयबल कर सकते हैं। सर अभी आपने एक पॉइंट वो बताया कि टाइप C का चार्जर हम किसी अननोन इंसान को ना दे, उसके पास अपन मोबाइल चार्जिंग को ना लगाए, तो उससे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं? जी बहुत सही। देखो, टाइप C चार्जर जो है आपने देखा होगा आपके मोबाइल में आप उसको डाटा केबल करके यूज़ करते हैं, है ना। तो सिर्फ आप जब चार्जिंग करते के लिए लगाते हो तो चार्जर के अंदर एक माइक्रो कंप्यूटर लगा हुआ रहता है। उसके थ्रू जो है चार्जर में एक माइक्रो कंप्यूटर लगा रहता है और ये आपका डाटा बस हो गया, आपका डाटा ट्रांसफ़र कॉन्डक्ट तैयार हो गया। तो उसके थ्रू आपका मोबाइल का पूरा डाटा जो है उनके चार्जर में चला जाता है और उसके दौरान वो लोग बहुत आसानी से आपका सभी डाटा एक्सेस कर लेते हैं, वो फ्रॉड कर देते हैं। ओके। और सर अभी आपने एक पॉइंट और बताया कि कॉन्टैक्टलेस जो ATM है जी, तो वो यूज़ करते वक्त हमने क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए और वो कितना यूज़फुल है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स है, यानी कि वो कितना डेंजर भी हो सकता है? डेंजर नहीं है। देखो, दिस इज ऑल अबाउट ईज ऑफ बैंकिंग, ईज ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके अंडर ये RBI अप्रूव्ड सब प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें डेंजर एज सच कुछ नहीं है, अनसेफ प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कुछ एक सेफ्टी जैसे हम लोगों ने रखनी चाहिए कि आपका जो ATM है वो सेफ जगह पे रखिए। कॉन्टैक्टलेस का अगर आप बैंकिंग कर रहे हो तो उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट्स जो है वो कम रखिए, ताकि एक बार फ्रॉड भी हो जाता है तो बहुत बड़ी अमाउंट का फ्रॉड नहीं होगा, सिर्फ 500 रुपीज़ का, 2000 रुपीज़ का, इस तरह से कम अमाउंट का आप जो है ना उसमें लिमिट रखिए कॉन्टैक्टलेस की। और सर ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी रखनी चाहिए फिर भी? देखो, ये आपके ऊपर है प्योरली, क्योंकि पैसा जो है वो रिलेटिव चीज़ है ना। किसी आदमी के लिए 100 रुपये बहुत ज़्यादा है तो किसी के लिए 1 लाख रुपये भी कम है।
ओके। है ना। तो आपका यूजुअली डेली यूसेज कितना है और आपके सिंगल ट्रांजैक्शन कितने रुपए का होता है। फॉर एग्जांपल आपका सिंगल ट्रांजैक्शन आपका छोटा छोटा ही है, 1,000 रुपए का ही है, तो आप लोग 2,000 रुपए के ऊपर लिमिट ही मत रखिए 50,000 रुपए। लेकिन आपके ट्रांजैक्शन डेली जो है वो ज़्यादा है, 5,000 10,000 रुपए के होते हैं, तो 5 से 10,000 रुपए के। लेकिन मैं कहता हूँ कि यूजुअली एक परमिसिबल लिमिट 50,000 रुपए ऊपर एट एनी कॉस्ट आपने सिंगल ट्रांजैक्शन का साइज नहीं रखना चाहिए। और कॉमनली फॉर कॉमन मिडिल क्लास पीपल एक 2,000 रुपए के ऊपर का जो है ना सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दीज आर द फ्लेक्सिबल लिमिट। आपको जब भी जरूरत पड़ती है इजीली विद इन फ्यू टैप्स आपको उसका लिमिट बढ़ा भी सकते हैं। ओके। और सर एक बात आपने बताई थी कि पासवर्ड ही थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए जी। तो मतलब किस टाइप से हम पासवर्ड स्ट्रांग रख सकते हैं और कितने महीने में हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ये ज़रूरी है कि करना भी? बिल्कुल सही। देखो पासवर्ड जो है ना आपसे रिलेटिव नहीं होना चाहिए। पासवर्ड हैक कैसे होता है, आप गेस करके पासवर्ड हैक करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका एनिवर्सरी डेट हो सकता है, आपका व्हीकल नंबर हो सकता है, या आपका कोई फेवरेट नंबर या नेम या वर्ड हो सकता है ना। तो वो वाला जो आपके कॉमन सभी आपके फ्रेंड्स आपके आसपास में लोगों को पता है, ऐसी काइंड ऑफ फ्रेज, ऐसा काइंड ऑफ वर्ड, ऐसा काइंड ऑफ अल्फान्यूमेरिक कॉम्बिनेशन आप लोग नहीं लेना चाहिए। एक रैंडम, हाईली रैंडम, हम लोग ये कहते हैं कि अपर एंड लोअर केसेस यूज कीजिए, बिकॉज जो पासवर्ड होता है वो केस सेंसिटिव होता है ना। तो अपर लोअर और उसमें न्यूमेरिक भी यूज कीजिएगा, एक या दो न्यूमेरिक, एटलीस्ट वन न्यूमेरिक यूज कीजिएगा, और उसमें एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर वो भी आप स्पेशल कैरेक्टर्स जिसको हम कहते हैं हैश, एम्परसैंड, दिस काइंड ऑफ डॉलर, इस तरह का एक स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप में उसमें ऐड कीजिए। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का तो पासवर्ड होता ही है, लेकिन जितना लंबा पासवर्ड रखेंगे उतने कॉम्बिनेशंस ज़्यादा हो जाएंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैकिंग कम हो जाती है ना। ओके। और सर अगर फ्रॉड होने के बाद फिर हमने क्या स्टेप्स लेनी चाहिए? बिल्कुल सही। देखो फ्रॉड हो गया मतलब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे रिमेडी मेजर्स हैं। सबसे पहले तो 24 घंटे के अंदर आप एट एनी कॉस्ट आपकी जो भी पेरेंट बैंक है, मतलब जहाँ पे आपका अकाउंट है, वो बैंक को आपने इन्फॉर्म करना है इन राइटिंग या वर्बली और टेलीफोनिकली कि मेरे अकाउंट में इतने अमाउंट का फ्रॉड हो गया, और आप इस पॉइंट को नोट कीजिए और रिकवर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एज पर RBI नॉर्म्स 24 घंटे के अंदर आप उनको इन्फॉर्म कर देते हो बैंक को, तो बैंक जो है आपको 100% रिफंड देने की कोशिश करता है अगर सच में फ्रॉड हुआ है, अगर उसमें आपका गलती नहीं है या आपकी तरफ से फ्रॉड नहीं हुआ है, बट यू गेट डिफ्रॉडेड। तो ऐसी चीज़ों में आपको 100% अमाउंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात जो है, पुलिस स्टेशन को इमीडिएटली FIR कीजिएगा कि आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड हुई है। खास करके हर एक सिटी में आजकल स्पेशली साइबर क्राइम से रिलेटेड स्पेशल पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं, छोटे शहरों में पुलिस में स्पेशल पुलिस सेल बनाई हुई है, उन्होंने एक स्पेशल साइबर क्राइम सेल बनाई हुई। उस सेल में जाकर अगर आप आपका कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो वो लोग स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं, दे आर वेल ट्रेंड फॉर दिस काइंड ऑफ टू डील विद दिस काइंड ऑफ फ्रॉड्स। तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से आपको मदद कर पाएंगे और आपका पैसा रिकवर करने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ आपके ATM के साथ और आपके अकाउंट के साथ बहुत सारी बैंक्स जो होती है वो कुछ एक इंश्योरेंस, फ्रॉड का इंश्योरेंस कवर आपको देती है। उसकी जानकारी आप आपके बैंक से लीजिए कि क्या मेरा अकाउंट या मेरा ATM किसी फ्रॉड इंश्योरेंस से कवर्ड है। अगर वो कवर्ड है तो आप वो कवर्ड को यूज़ कीजिएगा। जी सर, एक आखिरी सवाल आपका कि सर आज आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, मैं ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ऑनलाइन बैंकिंग ये वन ऑफ द सेफेस्ट बैंकिंग है। आपका ब्रिक एंड मोटर बैंकिंग से भी ज़्यादा सेफ बैंकिंग है, क्योंकि आपका साइन, आप कहते हैं कि मेरा OTP हैक हो गया है, मेरा तो मोबाइल हैक हो गया, लेकिन उससे इजी है आपका सिग्नेचर किसी ने हैक करना या आपका सिग्नेचर का किसी ने कॉपी करना। फिजिकल बैंकिंग में मैन टू मैन ज़्यादा टच आ जाता है, तो नेचुरली फ्रॉड करने की टेंडेंसी या चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उससे कई सेफ है ऑनलाइन बैंकिंग। लेकिन चूंकि ये टेक्निकल प्रोडक्ट है, आप लोगों ने उसमें एक टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं वो सेफ्टी मेजर्स आप यूज़ कीजिए। इट इज़ रियली अ मोर प्लीजेंट, मोर कन्वीनियंट, 24/7 आप इसको यूज़ कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर प्लेस। कोई पर्टिकुलर प्लेस यानी पर्टिकुलर ब्रांच में जाके आपको ये ट्रांजेक्शन नहीं करने हैं, आप आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके प्लेइंग ग्राउंड में, कहीं पर भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। सेफ्टी मेजर्स जरूर यूज़ कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज दिस इज अ फ्यूचर।
जिस तरह से आप जानते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी डिजिटल मनी लाया है, तो नेचुरली हम लोगों को धीरे धीरे अभी डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करना ही है. तो अर्लियर इज ऑलवेज बेटर. एंजॉय द बैंकिंग and enjoy the digitalization in the India. Thank you very much. Sir, thank you so much. Thank you.